डियर स्टूडेंट, गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला आज हम लोग हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता क्या है, इसको हम बता देना चाहते हैं। उत्तरोधक आवर्धक का मतलब होता है एक के बाद एक। इसका अर्थ होता है उत्तरोधक आवर्धक का एक के बाद एक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं उत्तरोधक को प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी उत्तरोधक आवर्धक का प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन, उत्तरोधक आवर्धक। अब इसको हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो आइए दर्शाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक संख्या रेखा हमको खींचना पड़ेगा। तो आइए, यहाँ पे दिया 3.765, तो हमको पता है कि 3.765 3 और 4 के बीच में ही ये है। 3 है और 3 के आगे क्या पड़ता है 4। जो भी संख्या यहाँ दिया हो, पहले हम दशमलव के पहले देखेंगे क्या दिया है। 3 दिया है, 2 दिया है, तो लिखेंगे उसके बीच में, और उससे एक आगे यानी 3 से आगे क्या पड़ता है 4, उसी के बीच में ये संख्या है। लेकिन हमको उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसको संख्या रेखा खींच लेते हैं। संख्या रेखा खींच लेते हैं। इसको क्या कर देंगे, 10 बराबर भागों में बांट देंगे। यहाँ पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं। ये कितना है, 3 है, 3 लिख देंगे, और 3 के आगे क्या पड़ता है 4, 4 लिख देंगे। यानी 3 और 4 के बीच में हमको 10 बराबर भागों में इसको क्या कर देना है, विभाजित कर देना है। तो 10 भाग में इसको हम पार्टिसिपेट कर देते हैं, 10 भाग में बांट दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इसको हम लिख देंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9, उसके बाद 4 आ जाएगा। तो इसको हमको क्या कर दिए, हम इसको 10 बराबर भागों में बांट दिए। अब देखेंगे 3 दशमलव कितना है 7 है, और 3.7 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और 3.7 और 3.8 के बीच में हमारा वो अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको मैग्नीफाइंग करेंगे एक लेंस की सहायता से। हम इसको क्या कर देंगे, मैग्नीफिकेशन लेंस की सहायता से हम इसको क्या कर देंगे, देखेंगे एक लेंस लगा दिया जा रहा है यहाँ पे। इसकी सहायता से हम इसको क्या कर देंगे, मैग्नीफाइंग करेंगे, तो इसको और जूम करेंगे। अब इसके बीच में हमको क्या करना है, इसको हमको लाना है, तो और इसका एक स्टेप और बढ़ाया जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से और बढ़ा देंगे इसको। अब यहाँ पे 3.7 और 3.8 है, तब यहाँ हम 3.7 एक संख्या ले लेंगे, और यहाँ पे 3.8 ले लेते हैं। अब इसी के बीच में हमको 10 बराबर इसके विभागों में हम इसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3.71 लिखेंगे इसको, 3.72 3.73 3.74 3.75
3.76, 3.77, 3.78, 3.79, उसके बाद 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3.76 यानी 3.76 यहाँ दिख रहा है और 3.77 इसी दोनों के बीच में हमारा यह जो संख्या है ये है, तो इसको भी हम मैग्नीफाइंग करेंगे। लेंस लगा दिया जा रहा है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन लेंस लगा दिया जा रहा है ताकि ये स्पष्ट दिखे। अब यहाँ पे इसको भी हम क्या कर देंगे, 10 बराबर भागों में विभाजित कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे 3.76 है तो यहाँ लिखेंगे 3.76, उसके बाद 3.77। अब इन्हीं दोनों के बीच में हमारा यह जो संख्या है वो हमारा आ जाएगा। अब इसको भी हम 10 बराबर भागों में बांट देना है, तो 10 भाग में बांट दे रहे हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.761, इसके बाद लिखेंगे 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। 10 बराबर भागों में ये भी बट गया। अब देखेंगे हमारा 3.765 कहीं दिख रहा है तो ही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है 3.765, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3.765। यही हमको संख्या रेखा पर दर्शाना था। हम इसको ड्रा कर दे रहे हैं। संख्या रेखा पे दर्शा दिया गया। अब इसमें थोड़ा सा लिख लेना है हमको स्टेप वाइज कि पहला स्टेप में क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम ने क्या किया है, सर्वप्रथम संख्या रेखा पर तीन 3.765 जो कि 3.765 संख्या 3 और 4 के बीच है, इसलिए संख्या रेखा पर 3 और 4 के अंतराल को 10 बराबर
भागों में विभाजित करेंगे, विभाजित करेंगे और आवर्धन लेंस की सहायता से हमें 3.7 और 3.8 प्राप्त होता है। दूसरा स्टेप, अब 3.7 और 3.8 के अंतराल को संख्या रेखा पर 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, तब हमें आवर्धन लेंस की सहायता से देखने पर क्या मिल रहा है, 3.76 और 3.77 प्राप्त होता है। बस जो चीज़ हमको मिला है उसको हमको लिखना है। पुनः 3.76 और 3.77 को संख्या रेखा पर 10 समान भागों में विभाजित करेंगे, तब आवर्धन लेंस की सहायता से देखने पर हमें 3.765 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमको वो चीज़ जो चाहिए था वो मिल जाएगा। बस ऐसे ही हमको करना है।